हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे थे, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसको सॉल्व करने की दो विधियां सीखी थी। जो द्विघात समीकरण है उनको दो विधियों के द्वारा हल करना हमने कल सीखा था, जिसमें हमारी पहली विधि थी पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसके द्वारा हमने समीकरणों को हल करना सीखा। और दूसरा मेथड था हमारा श्रीधराचार्य मेथड, यानी श्रीधराचार्य विधि। तो इन दोनों विधियों से हमने कल एक एग्जाम्पल भी किया था, और आज हम जो एक्सरसाइज है 3.4 इसके सभी प्रश्नों को नंबर बाय नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। यानी कि ये हमें पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसके द्वारा हमें इनको सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3x² माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है कि x² के गुणांक को हम क्या करते हैं, इकाई करते हैं, यानी 1 करते हैं। तो पहले x² के गुणांक को हम 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है 3x², तो हम क्या कर देंगे, 3 का पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x² माइनस के 5/3x और प्लस के 2/3 बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जो अचर पद है, कांस्टेंट राशि है, उसको हम 0 की तरफ ले जाएंगे। तो इधर प्लस की 2/3 है और उधर जाके ये किसकी हो जाएगी, माइनस के 2/3। अब थर्ड स्टेप हमारा है कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5/3, इसका आधा, यानी कि 5/3 के आधे का वर्ग। तो 5/3 और उसका आधा कर दिया तो इंटू 2 और उसका वर्ग, दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 5/6 इसका वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और 6 का वर्ग 36। तो 25/36 हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब जो हमारा LHS है वो हमारा फॉर्मूला बन गया x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर का, और इधर हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 36 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 3 का भाग हम 36 में देंगे तो 12 बार, और 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 24। तो माइनस का चिन्ह चल रहा है इसलिए माइनस के 24, प्लस 36 का 36 में देंगे एक बार, और 1 का गुणा 25 से करेंगे तो 25। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान प्राप्त होगा 1/36, और 1/36 को हम लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है इसका वर्गमूल लेना, तो हम यहाँ से इसका वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर हमें प्राप्त होगा x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, क्योंकि स्क्वायर हमारा कट जाएगा। तो प्लस माइनस 1/6 बचेंगे। अब हम एक एक चिन्ह करके इसको सॉल्व करेंगे।
यानी कि पहले हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर प्लस के 1/6 लेंगे हम। x माइनस 5/6 बराबर 1/6। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होगी x बराबर 1/6 प्लस 5/6। जब एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो इक्वल टू 1। दूसरी बार में अगर हम माइनस का चिन्ह लें तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 5/6 बराबर माइनस के 1/6, और माइनस के 5/6 को इधर पहुँचाएंगे तो प्लस के 5/6 हो जाएंगे। एलसीएम ले लेंगे इनका, तो -1 प्लस 5/6 यानी 4/6। 2 से काट लेंगे 2/3। तो इस तरीके से हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर 1 और 2/3। तो ये हमारा पहला प्रश्न था जो हमने पूर्ण वर्ग मेथड से किया। तो अब इस तरीके से आप कर सकती हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन ये भी एज इट इज़ है, तो ये सिंपल है, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न करने के लिए दे रहा हूँ। आपको ये प्रश्न स्वयं से करना है, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम x² के गुणांकों को हटाएंगे, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है इसको हटाएंगे। तो हमने पूरे समीकरण में 4 का भाग दे दिया, तो क्या प्राप्त होगा x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। ठीक है। अब हम जो अचर पद है इसको 0 की तरफ पहुंचाएंगे, तो हमें मिलेगा x² प्लस 3/4x बराबर माइनस के 5/4। अब क्या करें, अब जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग, x के गुणांक इसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, यानी 3/8 का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। तो 3/8, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 8 का वर्ग होता है 64, यानी कि 9/64 हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो जो हमारा LHS वाला भाग है वो फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 3/8 के होल स्क्वायर का, और RHS वाले को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 64 एलसीएम आ जाएगा, 4 का भाग 64 में देंगे तो 16 बार, और 16 का गुणा -5 से करेंगे तो माइनस के 80, प्लस 64 का 64 में देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 9 से करेंगे तो प्लस के 9। यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा मान प्राप्त होगा वो माइनस के 71/64 प्राप्त होगा, यानी कि जो मान प्राप्त हुआ है वो हमें नेगेटिव प्राप्त हुआ है। और जब हमने श्रीधराचार्य विधि पढ़ी थी, और उससे पहले जब हमने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जो पूर्ण वर्ग है वो हमें इस तरीके का प्राप्त होता है, x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू k², यानी प्लस के k²। और अगर इस तरीके से प्राप्त हो जाता है तो जो हमारे मूल हैं वो वास्तविक प्राप्त होते हैं, कैसे, रियल्स। और अगर यही हमें माइनस का प्राप्त हो, किसका, माइनस का, तो जो हमारे मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ग के जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, यानी किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करें तो स्क्वायर अभी कभी भी हमें नेगेटिव प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इसके किसी भी वास्तविक मान के लिए ऋणात्मक नहीं हो सकता x का मान। तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है हमें 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले हम x² के गुणांकों को हटाएंगे, तो 4 का हमने डिवाइड कर दिया पूरे समीकरण में। फिर उसके बाद जो अचर पद है उसको हम LHS की तरफ ले जाएंगे।
तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4√3/4 एक्स बराबर माइनस के 3/4। अब 4√3/4, तो इसमें 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x बराबर माइनस के 3/4। अब जो थर्ड स्टेप है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो एक्स का गुणांक कितना है, √3, इसका आधा यानी बट्टे में 2 कर देंगे, और इसका वर्ग होल स्क्वायर, दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा 3/4, और इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 3/4, यानी इधर हमारा रह जाएगा 0। तो यहाँ से हमें एक्स के 2 मान प्राप्त होंगे। यहाँ से जब हम मान निकालेंगे तो एक्स प्लस √3/2 बराबर 0, और दूसरा भी क्या होगा एक्स प्लस √3/2 बराबर 0। तो यहाँ से इसका मान प्राप्त होगा एक्स बराबर माइनस के √3/2। तो दोनों बार हमें यही मान प्राप्त होगा, दूसरी बार में भी हमें यही वैल्यू मिलेगी, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, और जो मेथड है परफेक्ट स्क्वायर का यानी पूर्ण वर्ग विधि का, वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद से करना है, ये सेम टू सेम इसी तरीके से हमें करनी है। पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है, फिर जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म है उसको 0 की तरफ ले जाना है, फिर जो चर राशि एक्स है उसके कोफिशिएंट के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है, और उसके बाद हमें उनका वर्गमूल लेना है। ठीक है, फिर वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त होंगी 2, जो हमें लिखनी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन अभी हमने कराया था क्वेश्चन नंबर 6, वो एज इट इज है, जिसमें हमारी वैल्यू नेगेटिव मिली थी। तो इसमें भी आपको जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिलेगी, तो इसके मूल जो होंगे रूट वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी रियल्स नहीं होंगे। तो इन प्रश्नों को आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से करना है। क्या दिया गया है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर का मेथड है उसी को हमें लगाना है। पहले एक्स स्क्वायर के गुणांकों को हटाना है, तो 4 का हमने पूरे समीकरण में भाग दे दिया, तो हमें मिलेगा x² प्लस bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। अब जो अचर पद है उसको 0 की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस का है और इक्वल टू 0 की तरफ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, यानी कि x² प्लस bx बराबर a² माइनस b²/4। अब जो x का गुणांक है b, इसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो x² प्लस bx प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ऐसे इक्वल वाले में हो जाएगा a² माइनस b² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो LHS वाला हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। और RHS में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एलसीएम ले लें, तो a² माइनस b² प्लस b²/4, b² से b² कट जाएगा तो a²/4 बचेगा। अब यहाँ पर हम वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट, तो हमें मिलेगा x प्लस b/2 बराबर प्लस माइनस पूरे पर अंडूड आ जाएगा, अंडूड a²/4, तो a का वर्गमूल a² का वर्गमूल कितना हो जाएगा a, और 4 का वर्गमूल 2, तो a/2, वो भी किसके, प्लस और माइनस दोनों के। अब एक एक करके चिन्ह ले लें, पहले हम धनात्मक चिन्ह ले लें पॉजिटिव, तो x प्लस b/2 बराबर a/2,
b/2 को a/2 की तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा a माइनस b/2। दूसरी बार में हम नेगेटिव चिन्ह लें तो x प्लस b/2 बराबर माइनस के a/2, और यहाँ से इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों मान नेगेटिव प्राप्त होंगे, यानी माइनस के a प्लस b/2। तो इस तरीके से हमें इनके दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। एक होगा हमें माइनस के a प्लस b/2 और दूसरा होगा a माइनस b/2। तो ये सारे सवाल जो थे वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से थे, पूर्ण वर्ग विधि से। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो पूर्ण वर्ग विधि है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट विधि से सवाल करेंगे, श्रीधराचार्य विधि के द्वारा। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के जो मूल हैं, रूट्स हैं, यदि उनका अस्तित्व हो, यानी कि वो कैसे हो, धनात्मक हो और रियल्स हो, तो श्रीधराचार्य विधि के द्वारा उनको ज्ञात कीजिए, यानी उनको हल करना है। तो श्रीधराचार्य मेथड का हमें प्रयोग करना है। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर पहला, 2x² माइनस के 2√2x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले तो जो हमें इक्वेशन दी है इसको हम जो द्विघात समीकरण है उसकी जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम कंपेयर कर लेंगे, इसको तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर हमें मिलेगा a बराबर 2, क्योंकि x² का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पर कितना है a, तो a बराबर 2। इसी तरीके से b बराबर माइनस के 2√2 और c बराबर कितना मिलेगा 1। अब जो मूल चेक करने की कंडीशन है उससे हम मूल चेक करेंगे। कंडीशन क्या थी हमारी कि यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो जो मूल है हमारे वो हमें वास्तविक प्राप्त होंगे। कैसे? रियल। और अगर ये लेस देन हो जाए तो काल्पनिक प्राप्त होंगे। तो काल्पनिक के लिए हमें निकालने नहीं है, सिर्फ वास्तविक के लिए निकालने हैं। तो कंडीशन से हम चेक करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर b की वैल्यू रख दो माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2 और सी की वैल्यू 1, तो माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 1। अब माइनस के 2√2 का होल स्क्वायर हमें खोलना है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। अब अंडर का गुणा अंडर से करेंगे तो अंडर हमारा हट जाएगा और 2 का गुणा 2 से तो 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और ये दोनों जो बटेंगे तो 2 रह जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस के 8 बराबर 0, यानी कि इसका मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसके मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? समान, क्योंकि उसका मान 0 प्राप्त हो रहा है। अब श्रीधराचार्य विधि का जो फॉर्मूला है, सूत्र, उससे हम उसके मूल निकाल लेंगे। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम b का मान रखेंगे। b का मान हमारा पहले से ही माइनस है और माइनस चिन्ह यहाँ पर आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2√2 और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस का चिन्ह। और अभी हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है, कितनी आई थी 0, तो अंडर के अंदर 0 रख देंगे बटे 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2, यानी कि हमें मिलेगा 2√2 बटे 4। अब 2 से 4 काट दो तो कितना मिलेगा 2√2 बटे 2 और √2 से 2 काटेंगे तो 1 बटे √2, यानी कि हमें दोनों मान कैसे प्राप्त होंगे? समान, 1 बटे √2 और 1 बटे √2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? रूट हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी हमें श्रीधराचार्य विधि से करना है। तो पहले हम इसका कंपेयर कर देंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो यहाँ से हमें a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर माइनस के 2 प्राप्त होंगे और इसका मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए हम कंडीशन लगा देंगे b² माइनस
4AC वाली, और उसमें ABC के मान रख देंगे। तो यहाँ पर हमें इसका जो मान है वो 121 प्राप्त होगा, जो कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक है तो हम इस विधि को लगा देंगे, द्राचार विधि को, फॉर्मूले को, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। मान रख दो इसमें, x बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121/2 इंटू ए का मान 9 है तो 2 इंटू 9 यानी कि 18। तो मान प्राप्त होगा माइनस के 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में 121 है यानी कि 121 का वर्गमूल लेना है, तो 121 का वर्गमूल होता है 11। तो ये हो जाएंगे -7 प्लस माइनस 11/18। अब अलग अलग चिन्ह के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लो, तो -7 प्लस 11/18, 11 में से 7 गए तो 4/18, 2 से काट लो तो 2/9। दूसरी बार में नेगेटिव चिन्ह ले, तो माइनस के 7 माइनस के 11/18 बराबर माइनस के 18/18 यानी कि -1। तो इस तरीके से हमें इसके दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, यानी कि द्विघात समीकरण बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद उसकी हम कंपेयर कर देंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से, और उसके बाद हम उसका मूल चेक करेंगे। अगर वास्तविक है तो हम श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करते हुए उसके मान निकाल लेंगे। तो ये प्रश्न आपको स्वयं से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो पहले हम इसका कंपेयर कर लें द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, b बराबर प्लस के 7 और c बराबर प्लस के 5 अंडर रूट 2। अब कंडीशन लगा दें b² माइनस 4ac, जिससे हमें मूल के बारे में पता चल जाए कि उसके रूट्स कैसे हैं। तो हमने b का मान रख दिया 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है अंडर रूट 2 इंटू c 5 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो 2 रह जाएगा, तो 4 इंटू 2 इंटू 5 यानी 5 चौक 20 दूनी 40, तो 49 माइनस 40 बराबर 9, और 9 कैसा हमारा धनात्मक है, तो मूल इसके वास्तविक होंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें ABC की वैल्यू रख देंगे, तो कितना प्राप्त होगा, x बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस, और अभी b² माइनस 4ac कितना आया था 9, तो अंडर रूट 9/2 अंडर रूट 2। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे इसकी वैल्यू, -7 प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट 2। अब अलग अलग चिन्हों के लिए इसे सॉल्व कर लेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक। तो पॉजिटिव के लिए आएगा हमारा x का मान माइनस के 7 प्लस 3/2 अंडर रूट 2 बराबर माइनस के 4/2 अंडर रूट 2। 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, तो ये बचेगा हमारा माइनस के 2/अंडर रूट 2। और अगर हम परमीकरण कर दें इसका, तो परमीकरण करने पर हमें इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, यानी कि -2/अंडर रूट 2। परमीकरण क्या होता है, रैशनलाइजेशन, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देती हैं, ठीक है। तो गुणा कर देंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 2/√2 और नीचे अंडर रूट से अंडर रूट हट के 2 रह जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचेगा -2। तो इसलिए इसका मान कितना आ गया, -2। अब नेगेटिव चिन्ह लें, तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो आ जाएगा हमारा -7 -3/2 अंडर रूट 2, यानी कि -10/2 अंडर रूट 2, तो -5/2 अंडर रूट 2। इस तरीके से हम इसके मान को, जो मूल है उनको हम निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य विधि से। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले हम इसकी कंपेयर कर देंगे द्विघात समीकरण के मूल रूप से,
वो व्यापक मानक रूप से। तो यहाँ से a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 5 प्राप्त होगा। जब हम मूल को चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो वहाँ पर हम मान रख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 बराबर 16 माइनस 20। तो यहाँ से इसका मान माइनस के 4 प्राप्त हो जाएगा, जो कैसा है, लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। तो इसका मान ऋणात्मक हो गया, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। तो हमें काल्पनिक मूल नहीं निकालनी है, तो हम यहीं तक इसको छोड़ के रख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना पेपर के लिए। इसमें दिया गया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0,2। तो सबसे पहले हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है और द्विघात समीकरण बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, x ब्रैकेट में x माइनस 2। अब x का भाग x में देंगे तो एक बार, और 1 का गुणा x माइनस 2 से करेंगे तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 का इसमें डिवाइड करो तो x बचेगा, तो माइनस के x। अब ये हमारा x से माइनस के x कट गए, और नीचे वाले x का हम अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होगी माइनस के 2/x² माइनस 2x इक्वल टू 3 है, तो इक्वल टू 3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, वज्र गुणा, तो माइनस 2 बराबर 3 इंटू x² माइनस के 2x। अब 3 का गुणा कर दो, तो माइनस 2 बराबर 3x² माइनस के 6x। अब माइनस 2 को हम इधर ही ले आए 6x की तरफ, तो ये हमें प्राप्त होगा 3x² माइनस के 6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से कर देंगे। तो हमें a बराबर मिलेगा 3, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर 2। अब इसके मूल की जो कंडीशन है चेक करने की, वो हम इसमें लगा दें, b² माइनस 4ac मान रखेंगे, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 36 माइनस 24 बराबर 12, जो कि पॉजिटिव है। तो इसके मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, रियल। अब श्रीधराचार्य विधि में जो फॉर्मूला है उसमें हम इसके मान रख देंगे, x बराबर 6 प्लस माइनस √12/2 2 इंटू 3। अब 12 का वर्गमूल कितना होता है, 2√3, तो 6 प्लस माइनस 2√3/2 इंटू 3। अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले लें, और नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 3 प्लस माइनस √3/3। अब एक बार प्लस चिन्ह लगा के लिख दें और एक बार माइनस चिन्ह लगा के, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस √3/2 और दूसरी मिलेगी 3 माइनस √3/2। तो ये इसके क्या होंगे, मूल होंगे। तो ये दोनों विधियाँ थी जो हमने अच्छे तरीके से सवालों को हल करके समझ ली है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है 290 हो। यानी कि दो हमें विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग कितना हो, 90। अब पहले तो ये विषम की बात कर रहा है, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 इस तरीके से होती हैं, यानी ऑड नंबर। और धनात्मक की बात कर रहा है तो ये सारी धनात्मक हैं। तो ये हमें क्रमागत रूप से लेनी है, यानी कि अगर हमने 1 ले ली तो 1 के साथ हमें 3 लेनी है, और अगर हमने 3 ले लिया तो 3 के साथ हमें 5 लेना है। इस तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हुए लेना है 2 पद बस। तो हमने मान लिया कि पहली हमारी जो संख्या है वो हमारी x है, और दूसरी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 2 2 का आ रहा है, तो वो x प्लस 2 हो जाएगी। तो हमने माना कि पहला हमारा जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो x है, और दूसरा कितना है, x प्लस 2। अब उसमें क्या क्या है कि उनके जो वर्ग हैं उनका योगफल 290 है, उनके वर्गों का योगफल। तो हम x का वर्ग करेंगे तो x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290, यानी वर्गों का योगफल है।
तो एक्स का वर्ग और एक्स प्लस 2 का वर्ग, इनका योगफल 290 के बराबर है। तो हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, अब एक्स प्लस 2 का फॉर्मूला खोल दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब 290 को भी हम LHS की तरफ ले आए तो RHS में हमारा जीरो रह जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 290, यानी कि हमें मान प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर 4x है, माइनस के 286 बराबर जीरो। अब पूरे समीकरण से हम 2 कॉमन ले लें तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 143 बराबर जीरो। जो 2 कॉमन लिया वो जीरो में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 143 बराबर जीरो। अब इसको हम श्रीधराचार्य विधि से हल कर लेते हैं क्योंकि उससे मान जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले हम इसको कंपेयर कर दें द्विघात समीकरण से। तो यहाँ से हमें a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस के 143 प्राप्त होंगे। अब मूल चेक कर लेंगे कि उसके रूट कैसे वास्तविक हैं या काल्पनिक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 143। तो यहाँ से हमें टोटल वैल्यू प्राप्त होगी 576 जो कि धनात्मक है। तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक प्राप्त होंगे। अब श्रीधराचार्य जो सूत्र है वो लिख देंगे और मान रख देंगे ए बी सी के। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कितना आया है 576 और b की वैल्यू कितनी है 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर 576 बटे 2 इंटू a की वैल्यू थी 1। अब जो 576 है वो वर्गमूल होता है 24 का। तो 576 के वर्गमूल की जगह मैंने रख दिया 24। तो ये मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटे 2। अब एक बार धनात्मक चिन्ह ले लो और एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लो। तो पॉजिटिव चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 24 बट्टे 2 यानी कि 22 बट्टे 2 यानी कि 11। और अगर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो बीच में नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 24 बट्टे 2 यानी कि माइनस 26 बट्टे 2 यानी कि माइनस के 13। तो हमारी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, क्योंकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है और हमारा एक तो धनात्मक आ रहा है दूसरा ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका मान ऋणात्मक नहीं लेंगे, हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, क्योंकि धनात्मक की बात की है तो हम धनात्मक लेके चलेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे 11 और 13, यानी 11 और 13 दो धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे जिनके वर्गों का जो योगफल है वो 290 होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी कि दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का जो अंतर है वो 45 है। और क्या कहा गया इसमें, जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग वो बड़ी संख्या के, जो बड़ी संख्या है उसका 4 गुना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो हमने बड़ी जो संख्या है उसको हमने x मान लिया और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी अब 4x, क्योंकि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो बड़ी संख्या कितनी थी x थी, तो उसका 4 गुना कौन सी हो जाएगी छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमने मान ली 4x। अब बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो गया एक्स स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर था, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर, यानी कि -4x बराबर 45। दोबारा से समझें, बड़ी संख्या हमने x मानी है तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा बड़ी संख्या का 4 गुना यानी 4x, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब दोनों का अंतर कितना है 45, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। 45 को इधर ही ले आओ LHS की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0।
अब इसको द्विघात समीकरण से कंपेयर कर देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -45। अब इसका मूल चेक कर लेंगे, रूट चेक कर लेंगे किससे, b² - 4ac फॉर्मूले से। इसमें इसका मान रखो -4 का स्क्वायर -4 × 1 इंटू -45 और जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 196 प्राप्त होंगे जो कि धनात्मक है। अब श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो रख देंगे तो x बराबर 4 ± √196/2 × 1 और 196 जो वर्गमूल है वो 14 का वर्गमूल होता है तो ये हो जाएगा 4 ± 14/2। अब एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लो और एक बार नेगेटिव तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 4 + 14/2 यानी कि 9 और दूसरी बार में मिलेगा x बराबर 4 - 14/2 बराबर -5। अब माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस संख्या तो हो नहीं सकती तो हम प्लस की संख्या लेके चलेंगे तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 4 9 और छोटी संख्या का वर्ग क्या था, बड़ी संख्या के 4 गुने यानी 9 × 4 यानी 36। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वर्गमूल लेंगे तो ±6 यानी जो हमारी संख्याएं हैं वो पॉसिबल कौन कौन सी हो जाएगी 9, 6 और 9, -6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। 16 को 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, किसका, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो हमने मान लिया कि बड़ा भाग हमारा x है और छोटा भाग कितना है 16 - x, क्योंकि 16 के 2 टुकड़े करने हैं ना तो एक हमने x मान लिया और दूसरा कितना मान लिया 16 - x। अब उसने क्या कहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़े भाग का वर्ग और उसका 2 गुना किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग। तो छोटा भाग क्या है 16 - x, इसका वर्ग से 64 अधिक है तो प्लस के 164 यानी कि 2x² बराबर 16 - x का होल स्क्वायर प्लस 164। अब इसको सिंपल कर लो तो 2x² 16 - x का होल स्क्वायर है, इसको हम LHS की तरफ ले आएंगे तो माइनस के 16 - x का होल स्क्वायर बराबर 164। अब a - b का होल स्क्वायर खोल दो तो 2x² और माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस के 256 प्लस 32x माइनस के 2 बराबर 164 यानी कि 164 को भी अगर हम LHS की तरफ लेके आए तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो मिलेगी x² प्लस 32x माइनस के 420 बराबर 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण से कंपेयर कर देंगे तो a बराबर 1 और b बराबर 32 हो जाएगा, c बराबर माइनस के 420। ठीक है, अब इसके मूल को चेक कर लेंगे कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं है और फिर इसके बाद हम इसको श्रीधराचार्य विधि में फॉर्मूले में रख देंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू रख देंगे। a जो b है वो है 32 तो जो है माइनस के 32 प्लस माइनस √32 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 × 420/2 × 1 सॉल्व करो तो माइनस के 32 प्लस माइनस √1024 प्लस 1680/2 और जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएंगे हमारे माइनस के 32 प्लस माइनस √ में 2704/2। अब 2704 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो 2704 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 52 यानी 52। अब एक एक करके चिन्ह ले लो, एक बार पॉजिटिव चिन्ह और एक बार नेगेटिव, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है ना इसलिए। तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस के 52 हो जाएंगे और माइनस का चिन्ह लेंगे तो माइनस के 52। तो ये हमें मिलेगा x बराबर माइनस के 32 प्लस 52/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10। और दूसरी बार हम माइनस करेंगे तो -32 - 52/2 यानी कि माइनस के 84/2 यानी कि माइनस के 42। अब माइनस की संख्या तो हो नहीं सकती इसलिए पॉजिटिव संख्या होगी हमारी 10। तो बड़ा भाग कितना हो जाएगा 10 और छोटा भाग कितना हो जाएगा 16 - 10 बराबर 6 यानी दो संख्याएं क्या हो जाएंगी 10 और 6।
तो इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सभी प्रश्न क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।